दिमाग में यही बात तो सोच रहा था कि भज्जी और धनुआ इतने कमजोर नहीं है जो चुड़ैल को देखकर बुखार आ जाएगा उनको। मैं तो पहले से ही इस कहानी को झूठी समझ रहा था। मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। सुना मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा भज्जी गड़फट्टू नहीं है जो एक चुड़ैल को देखकर डर जाएगा। हमारा फरिश्ता शेर है, शेर जो एक दो दिन में उस चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े कर हमारी आंखों के सामने लाकर गेर देगा। तुम सब या कुछ ज्यादा सिर पे मत बैठा कर सुनी कि हमारा फरिश्ता शेर है ना शेर है। कल रात में गायब घर से हो सके मैं चुड़ैल ये पकड़ने गए हो और यानी वो चुड़ैल देख रही हो काय को मर्डर करते हुए और या बुखार आ गया हो ये सब देख के, ऐसा भी तो हो सके। हम तो झूठ बोल रहा हूँ। ए पापा खान खाई बात बना रहे हो। मैं का झूठ बोल रहा हूँ। मैं बताना रहा कि धनुआ के घर कल रात में हम चुड़ैल पकड़ने गए ना अभी। तुम्हें सोचो अगर हम चुड़ैल के ढींग जाते तो वो हमको मार न देती, वो हमारे टुकड़ा टुकड़ा न कर देती। तुम्हें सोचो यह बात है। तुम में भी दिमाग है, तुम भी जीनियस हो थोड़ा, इतना तो दिमाग लगा सकते हो तुम। यू बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। वहाँ चुड़ैल के सामने जो भी आ जाए वो जिंदा नहीं बचता, तो हम जिंदा कैसे बच जाते? वो असली चुड़ैल है पापा, असली चुड़ैल। वहाँ के सामने से कोई जिंदा बच के नहीं आ सकता। चाहे हर किसी को, मेरे को भी आ गया है और धनुआ को भी आ गया है। यार एक संग रहने तो वहाँ के मुँह को बुखार है तो ऐसा हुआ है। अब तुम्हें सोचो यह बात है, जब काय के घर में एक आदमी को बुखार आ जाए तो सब आदमी पे तो होके जाए वो बुखार। अब धनुआ पे तो मुँह को बुखार है, अब हो सके मुँह पे तो तुमको बुखार है, तुम पे तो मम्मी को बुखार है, फिर मम्मी पे तो भैया को बुखार है। ऐसे हमारे पूरे घर में एक जावे बुखार। चुड़ैल से नहीं डरा है बच्ची। मर्द बच्ची मर्द चुड़ैल से कैसे डर जाएगा? हमारा फरिश्ता जिंदा है, हमारा फरिश्ता जिंदा है, हमारा फरिश्ता। रे बस कर के हमारा फरिश्ता ना हमारा फरिश्ता। अब बहुत देर हो गई है, तुमको चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तो पर यहाँ चाहे कुछ भी है, चाहे कितने फर्रा बनाने पड़े, कितने भी चाहे दिन रात एक करके पर्ची बनानी पड़ जाए, पर लानी 80% ही है। चाहे कुछ भी है जा। अगर मेहनत करतो ना तू, अगर मेहनत करतो तो यू पर्चा बनाने की नौबत ना आती। बना रहे हो तुम पर्चा, शुरू से तो पढ़ाई में ध्यान दियो ना गयो, अब बना रहे हो पर्चा, अब पर्चा ते पास हो जाएगा तुम पे। या तो मेहनत बता रहा हो, मेहनत कर रहे हो ये 2 दिन से। तुम मामूली बात समझ रहे होंगे पर्चा बनाना, बहुत मेहनत का काम है ये पर्चा बनाना। पर्चा बनाना, दुकानों क्लास में ले जाना, मास्टर से बचा के, समझ रही हो? ये कोई टुच्चे मुच्चे के खेल ना। तुम सोच रहे हो कि पर्चा बना लियो, ले गए, पास है गए। याद ले भी दिमाग होना चाहिए जो मेरे अंदर कूट के भर रहा है। मैं दे रहा हूँ, नहीं तुम्हें पर्चा बना कर तुम घुस के दिखा दो स्कूल में, तुम घुस के दिखा दो गेट पे, तुम्हें डंडा बाज है। अगर पकड़ी गई एक भी पर्ची, पकड़ी जाएंगी तुम पे। तुम में इतना दिमाग है ना जो पर्ची दबका सको अच्छी तरह से। अगर पकड़ी गई, खुदा ना खास्ता अगर पकड़ी गई, तुम्हारी जेब में एक भी पर्ची दिख गई, इतने गाड़ पे डंडा बजाएंगे, बजाते लाल टमाटर बना देंगे तुम्हारी गाड़। समझ गए? मामूली खेल समझ रहे होंगे पर्ची बनाना और उन्हें चाहिए काम करने। कह तो दई तो शुरू तो मेहनत कर लेता तो यूँ पर्ची बनाने की नौबत ना आती। काय को पेपर है तेरा? हिंदी को पेपर है तो या पर्ची बनाने तो बढ़िया याद कर ले। इतनी देर में तू पर्ची लिखेगा इतने में याद कर लेगा तू आ चीज। बिल्कुल गलत बोल रहे पापा, गलत बोल रहे। जितनी देर में मैं याद करूंगा ना इतने में पूरी किताब उतार दूंगा। क्या बात नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी, यह बात नहीं मानूंगा। इतने में मैं पूरी किताब उतार दूंगा जितने में मैं एक चीज याद करूंगा। मतलब याद नहीं करेगा ना? हिंदी तो इतनी कठिन भी ना जितनी तू सोच रहा है। या मैं एप्लीकेशन निबंध इन चीजों से पास है जाएगा, तूने याद करेगा तो। इन्हें पर्ची बनाने तो बढ़िया इन्हें याद कर ले। 2-3 चीजें निबंध है, एप्लीकेशन है, 1-2 चीज और होंगी, उन्हें याद कर ले तो पास तो तू वैसे ही है जाएगा। ये भी कोई याद करने की चीज है? ये तो मैं रटी पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ 80% बनाने की, ऊपर से कुछ और आ जाएगा तो वाई भी लिख आऊंगा मैं। या मान ले जा रहा हूँ मैं पर्ची बना के। एप्लीकेशन तो कोई टुच्चा मुच्चा आदमी यही सुना देगा। यू तो पक्के 10-20 नंबर, इन्हें तो कोई मुझे छीन भी न सके। एप्लीकेशन के है गए, निबंध के है गए, इन नंबर ने तो पूरे करके आऊंगा। तो आप एप्लीकेशन मतलब? ए पापा तुम भी कैसी बात करो तुम तुम ये कोई मतलब तो याद है एप्लीकेशन? रटी पड़ी है, याद ना रटी पड़ी है, घोट के पी रखी है मैंने। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तो पे एप्लीकेशन को ए भी ना तो होगा ए। जहाँ हिसाब से तेरी ढंग दिख रहे हैं पर्ची बनाने के। तू पर्ची ना बना तो अगर तो पे यू सब चीज आती होती तो देख ले गू को कीड़ा गू में राजी रहे। यू का मैं बोलो तो और कुछ चाह रहा हूँ, ऐसी डायलॉग से मार देगा बातन के ऊपर। पर ऐसा डायलॉग कुछ आया ना दिमाग में तो यू आया, यू बोल दिया, यू जमो नहीं। मुझे तो लग रहा है तो पे एप्लीकेशन को ए भी आता होगा। सक है पापा तुम्हें सक। ये सक ही हो गए पापा, सक जो आदमी को अंदर से खा जाता है, आदमी को टेंशन में डाल देता है, आदमी बिल्कुल ठिठरी हो जावे। ठिठरी या सक जब पैदा है आदमी के दिमाग में। तुम्हें भी मुँह पर सक है रो सक।
ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा पापा, तुम्हें भी शक है मुंह पे। तुम्हारे यहाँ शक है मैं अभी दूर करूंगा। बताओ काय की एप्लीकेशन सुननी है तो मैं काय के ऊपर सुनाऊं, तो मैं एप्लीकेशन यूं ही सुनाऊंगा, फर रही फर। तुम्हारे यहाँ शक दूर करूँ, तुम्हारे अंदर भी शक बैठ गो अंदर, तुम भी ठिठरी बन जाओगे नहीं। बताओ काय के नाम बताओ जल्दी अब तू सुना मामा की शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी। बस बस। ए पापा और कुछ हार्ड सी एप्लीकेशन सुनते यार, तुम्हें यही सुना दूंगा। सुना सुना बकवास मत कर, अभी पता पड़ जाएगी तो पे कहाँ आवे कहाँ ना आवे। लाओ तो फिर सुनो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, नाम भज्जी, रामूलाल इंटर कॉलेज। तो सर्व ने निवेदन यह है कि मेरी मामा की शादी आ गई है, तो मोह वहाँ में दावत खाने जाना है। पहले ही मैंने बड़े मामन की दावत छोड़ दी है, अब के मैं दावत ना छोड़ना चाह रहा, तो सर जी अब के मुझे 3 दिन की छुट्टी जरूर चाहिए। अगर तुमने वो 3 दिन की छुट्टी ना दी तो सर जी मैं भूख मर जाऊंगा। हाँ अब मैं दावत ही खाऊंगा, दावत ही खाऊंगा, मैं दावत नहीं छोड़ूंगा अपने मामन की। हाँ मैं बता दे रहा हूँ सर जी तुम्हें। और मेरी नानी ने मुझको वैसे ही अपनी कसम दे रखी है कि अगर तू शादी में ना आया तो मेरी कसम है, हाँ देख लियो। नानी ने मुझको अपनी कसम दे दी है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी बहू की कसम दे रहा हूँ। हाँ छुट्टी चाहिए तो चाहिए वो 3 दिन की, तो मुझको 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें, धन्यवाद। लाओ हैगी खत्म। और कैसे चलाऊं एप्लीकेशन, कहाँ है एप्लीकेशन में तुम ही पापा ले हैगी कितने मेरे धनुआ, तो भी ऐसे याद है एप्लीकेशन ना। मैं ऐसे काय को याद करूंगा, मैं चूतिया हूँ ऐसे याद करूंगा एप्लीकेशन। मैंने तो और तरीका से याद कर रखी है। मैंने कौन सा तरीका से याद कर रखी है सुनाइयो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, रामूलाल इंटर कॉलेज, 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। सर्व ने निवेदन यह है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे मामा की शादी आ रही है। बहुत बढ़िया धनुआ, बहुत बढ़िया, आगे सुना आगे। तो मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। एक लकड़हारा था जो बहुत गरीब था, वह लकड़ी काटकर अपने बालक बच्चों का पेट भरा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, तो वह रोने लगा। या एप्लीकेशन में लकड़हारा कहाँ से आ गो? आयो ना वो मैंने आवायो लकड़हारा एप्लीकेशन में, क्योंकि मुँह पे आगे एप्लीकेशन आ गई ना, यही मारे मैंने बीच में यू लकड़हारा आवा दियो। मास्टर भी शुरू की 1-2 लाइन ही देखे, फिर बीच में न देखे कहाँ लिख रहा हो कहाँ ना लिख रहा हो, नंबर दे दे तुरंत। यही मारे मैंने बीच में यू लकड़हारा घुसा दियो। इतना दिमाग कहाँ से आ गया तुम्हें? भज्जी नहीं दियो यू दिमाग मुँह को। या तो याद है एप्लीकेशन, बीच में जो तेरे दिमाग में आवे ना वहाँ लिख दे, और नीचे लिख दे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें, धन्यवाद। नौवीं में कैसे पास है वो तू? नौवीं में भी मैं ऐसे ही पास हुआ। हाँ जो भी मुझ पे क्वेश्चन आवे हो ना, वहाँ के उत्तर में मैं बीच में ऐसे ही कर दे, पूरे नंबर मिले। पूरे न मिलते हो तो आधे तो देते ही होगा। और देख लो है पास, 10वीं भी ऐसी पास कर लेंगे हम। चल कमरा में चल रहे हैं, अभी तो फर्रा बना ले हमें। ठीक है चल। देख रही है अपने छोरा है? तुम ही तो देख रहे हो अपने छोरा है, नहीं देख रही हूँ, तुम्हें ना दिख रहा? पर्ची लाए हो? हाँ लायूं। नहीं बैठ रही हो, मास्टर उठाने तो उठियो ना यहाँ पे। कौन सा तो याद होगा वहाँ मुझे बता दियो, मुझे कौन सा याद होगा मेवा तो पेपर की। आज के पेपर की तो बिल्कुल खतरनाक तैयारी करके आई हूँ मैं। तो बताओ कौन सी एप्लीकेशन आ सके आज? एप्लीकेशन आज के पेपर में काई को एप्लीकेशन आएगी? एप्लीकेशन तो हिंदी के पेपर में या इंग्लिश के पेपर में आ गए। तो आज का पेपर है? गणित को। सब मजाक मत करे, सुबह के टाइम बुद्धि खराब मत करे मेरी। यहाँ मैं कहीं मजाक करूंगी? मैथ को पेपर है, मैथ को ही तो बताऊंगी, और का इंग्लिश को बता दूंगी। आज सच में मैथ को पेपर है। और का धनुआ ने तो वो हिंदी को बताया, मैं तो हिंदी की पर्ची बना के लाया हूँ। मैं क्या करूँ, तो हिंदी की पर्ची बना के लाया हो, तो गणित को पेपर है आज। अरे आज तो मैथ को पेपर है। मैं तो हिंदी का समझ रहा हूँ, क्योंकि हर बार पहला पेपर हिंदी को ही होगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ की बार भी हिंदी को ही होगा। लारा देख सके जहाँ पेपर का नाम लिखो रहे और आगे लिखी रहे कि याद नहीं यू पेपर होगा। मैं तो भूल गवा, देख ले 3 दिन थे, मैं 3 दिन से पर्ची बनाने के लगा रहा हूँ। खर्रा बनाए इतने बड़े इनको का चाहता रहा मैं, वो तो याद ही ना कुछ मैथ में। जाकर तो बच्चों कैसी तैयारी है तुम्हारी आज के पेपर की? अच्छी तैयारी है सर, अच्छी तैयारी, जल्दी पेपर दो। घंटा तैयारी है। वो बच्चे खड़ा हो, चल इस कोने में जाकर बैठ। यहीं बैठा रहने दो, यहाँ का है वो। हम दोनों ने यहीं बैठे रहने दो एक जगह, हम आपस में टीपे ना, हम होशियार बालक है। उठेगा नहीं उठेगा दम कान पे? बैठ जान दो सर, हम का टीप रहे। उठेगा नहीं उठेगा? सही है, सही है। वही तू भी उठ यहाँ से। अब कहेगा उठ तो गयो, अब का मैं टीप रहा हूँ, काहे की मैं तो। इधर बैठ जा नीचे आके।
बहुत बढ़िया बस। तो अब मैं आपको पेपर देता हूँ, कोई किसी की में झांकेगा नहीं, ना ही कोई किसी की तरफ देखेगा, ना कोई शोर शराबा मचाएगा, समझ गए? अब कोई काय के में टीपे कैसे लेगा? तुमने बैठा ही ऐसे ऐसे कोने में दिए हम, मैं टीप लगो काय के में थे? कोई कैसे के में से टीपेगा नहीं, ना ही कोई शोर शराबा करेगा। तुम्हारे मुंह तो ये बात अच्छी ना लग रही। तुम कान पे तेरे चुप बैठेगा नहीं बैठेगा? तो सब पेपर करना स्टार्ट करो, अच्छा पेपर करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पेपर करना स्टार्ट करो। ये लड़की ना देख रही, लड़की एक जगह बैठी है, ये ना टीपेंगे एक दूसरे की में पे। अब बोलियो कहा बोल रहा हूँ, अब बोलियो, तेरी ज्यादा जबान चल रही है, बोलियो। कमरे से बाहर निकाल के बैठा दूंगा आपके, तेरी आवाज लिख रही तो। कमरा से बाहर मत निकालिए सर, आवाज मत निकालिए। अब शांत बैठ रंगा में। स्टार्ट करो पेपर करना। पूनम पहला कैसे करूं? नेक बता दे, नेक फिर मैं कर लूंगा आप ही। शांत बैठेगा नहीं बैठेगा? एक बात करो ना करो। पूनम छोटे छोटे तो बता दे, 5 लाख तो करवा दे। सर जी एक आध तो बता दो। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैथ का नहीं हूँ, मैथ का मुझ पे आता ही नहीं है कुछ। कुछ आ भी ना तो यहाँ का चाट डालने को आयो।